तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है। और आज संडे का टाइम बच्चों, छुट्टी का टाइम। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं सीयूटी, ठीक है। सीयूटी 2023 की हम बात कर रहे हैं। तो सबका फोकस उसी बच्चों, सारे बच्चों का फोकस उसी टॉपिक पे है कि सबको आपको रेगुलर कॉलेज चाहिए। मैं चाहता हूँ हर बच्चा रेगुलर कॉलेज में जाए और हर बच्चों के अच्छे मार्क्स आए। तो आज संडे का टाइम और आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पाइप एंड क्रिस्टल्स, ठीक है। तो सुबह का टाइम पढ़ने का दिन है। सुबह से आप अच्छे से पढ़ोगे तो पूरा दिन आप अच्छे से स्टडी का ध्यान फोकस करोगे। इसलिए मैं कहता हूँ तो मॉर्निंग में क्लास लिया करो, ज़्यादा बेनिफिट रहता है। ध्यान दो बच्चों, A and B टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 35 डेज। ध्यान दो, ऐसा मैंने आपको केस पढ़ाया था कि A और B किसी काम को करते हैं 35 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। A अलोन कंप्लीट द वर्क इन 60 डेज और A अकेला इस काम को कितने दिन में करता है 60 डेज में। तो B अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन। ये बहुत आसान केस है, समझ में आया। तो सबसे पहले मुझे बताओ A और B कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं 35 डेज। और अगर अकेला A काम करता है 60 डेज। हाँ जी, इसका एल्सियम कितना आएगा जल्दी बोलो। बड़ी नंबर कौन सा है 60 का टेबल पढ़ो। 60 1 जा 60, 62 जा 120। क्या 120 पर लिखना ठीक रहेगा? नहीं, क्योंकि 120 35 के टेबल में नहीं आता है। आगे चलो, 63 जा 180। क्या 180 35 के टेबल में आता है? नहीं आता। एक सेकंड, 35 4 4 5 20 के साथ 2 4 3 5 14, ठीक है, नहीं आता। 240, हाँ जी 240 आता है। 420 सीधा सीधा 420 है। अगर चेक कर लेते हैं, आपने कहा कि सर 420 है, तो देख लेते हैं। 5 7 35, ठीक है ठीक है। 5 3 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 को 7 से करेंगे कितना आएगा 420। मतलब आपको 60 का टेबल पढ़ते जाना था। 60 एकम 60 दूनी 120, 180, 240, 240 में नहीं रुकना था। 300, 360, 420, 420 रुकना था, क्योंकि वो 420 35 टेबल में आता है। ध्यान देना। आगे A प्लस B बताओ एक दिन में कितने लड्डू बनाते हैं। ये बच्चों से क्या मानेंगे, हम लड्डू की बात करते हैं। 420 लड्डू बनाने हैं, डिवाइड बाय 35 कितना जगह 5 7 35, 5 8 40, 5 चौक 20, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14। समझ में आया। तो A प्लस B मिलकर एक दिन में 12 लड्डू तैयार करते हैं पर डे। अगर मैं बात करूं सिर्फ A की एफिशिएंसी, A कितना लड्डू बनाता है एक दिन में 420 डिवाइड बाय 60, 7 लड्डू बनाता है। एक बात बताओ, A और B मिलकर बनाते हैं 12 लड्डू, A अकेला बनाता है 7 लड्डू, तो माइनस कर दो कितना आ जाएगा 5 लड्डू। ये किसने बनाए होंगे B ने, क्योंकि A और B मिलकर बनाते हैं 12 लड्डू। दोनों की एफिशिएंसी को अगर मैं ऐड करूँ तो 12 लड्डू बन जाते हैं। लेकिन अकेला A बनाता है केवल 7, तो 12 में से 7 तो A अकेला बना लेगा, तो B कितना बनाएगा 5। कॉमन सी बात है। अब मुझे केवल जानना है B ने कितने दिन में काम कंप्लीट किया। 420 लड्डू बनाने हैं आपको, और B कितना बनाता है एक दिन में 5 लड्डू। 5 8 40, 5 चौक 20, 84 डेज। ऑप्शन नंबर दिख रहा कहीं, ऑप्शन नंबर डी। मुश्किल था इजी था? इजी था। इसे कॉपी करो, फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड पे ध्यान दो बच्चों। A, B एंड C कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, 12 डेज एंड 10 डेज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो A है जो किसी पीस ऑफ वर्क, कोई वर्क है, उस पीस ऑफ किसी भी काम को 8 दिन में करता है, B 12 दिन में करता है और C 10 दिन में कर लेता है, ठीक है भाई। हर किसी की अपनी एफिशिएंसी होती है, कोई डाउट मन में। मान लीजिए जैसे मान लीजिए मैं एक चैप्टर की बात करूँ, मेरी एफिशिएंसी में एक चैप्टर को 4 दिन में कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन कोई उसका 6 दिन में कंप्लीट करे, कोई और स्लो पढ़ा रहा हो सकता है 10 दिन में कंप्लीट कर दे। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। तो काम करने का तरीका में कोई स्लो काम करता है, कोई थोड़ा फास्ट कर देता है। तो A B C की आपके पास काम कितने दिन में कंप्लीट करता है वो गिवन है। कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसी। अब आप कहोगे कि सर ऐसा केस तो आपने बताया नहीं था, नहीं पढ़ाया था ना। ध्यान देना, पढ़ाया था, थोड़ा ध्यान दो, चीज़ें वही हैं। A B C, A करता है 8 दिन में काम, B करता है 12 दिन में काम और C करता है 10 दिन में काम। इन तीनों का एल्सियम कितना आएगा बच्चों? आपने क्या बोला सर 120, मैं लिख दूँ डायरेक्ट 120। कैसे 120? 12 का टेबल पढ़ा, 12 24, 24 यहाँ तो आता बट यहाँ नहीं आता, मत रुको। 36, हाँ ना, ठीक है। 48, ठीक है।
60 यहाँ तो आएगा बट उसमें नहीं आएगा, 72, 84, 96, ठीक है 120, कोई दिक्कत आता है नहीं है। तो एक किसी काम को एक दिन में कितने लड्डू बनाएगा, 120 लड्डू बनाने हैं टोटल मिला के, डिवाइड बाय 8 कर दो, कितना आएगा बच्चों, 15 लड्डू पर डे। ये ए की एफिशिएंसी है, ये बी का बताओ 10, सी का बताओ 12 लड्डू। तो इसका रेशियो क्या बनेगा, 15 लड्डू 10 लड्डू 12 लड्डू, ठीक है ना। अगर मैं थोड़ा और छोटा करना चाहूँ तो कितना आएगा यहाँ पर, छोटा हो सकता है क्या, नहीं होगा। 2 से डिवाइड ये तो हो जाएंगे बट ये नहीं होगा, छोड़ दो, यही लिख दो। 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा बच्चा, ये भी हो जाएगा, लेकिन क्या ये वाला डिवाइड हो सकता है, नहीं। तो 3 भी आपने जो बोला वो गलत है, वो बताइए कुछ और, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको इसके अंदर, 15, 12, 15, 10, 12, ऑप्शन नंबर डी। तो सेम क्वेश्चन था कि अलग था, डिक्टो सेम था, इसे कॉपी करो। दो क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दो। दो क्वेश्चन नंबर 3 आप सबके सामने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लॉजिक हम फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो आपको मैंने बेसिक बताया था तो इंट्रो में ये वाला केस मैंने नहीं बताया था, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहता है एक ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज। देखो ए किसी काम को 80 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। ही वर्क एट इट फॉर 10 days एंड देन बी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 42 days। ए क्या करता है बच्चों, 10 दिन तक काम करता है, ठीक है, और फिर उसके बाद चला जाता है, गांव चला गया, घर कुछ भी बीमार हो गया, जो भी है बट एवर। तो जो बाकी बचा हुआ काम है उसे बी का पूरा करता है, कितने दिन में पूरा करता है उसे, 42 दिन में पूरा करता है, ठीक है। कहता है द टू टुगेदर कुड कंप्लीट द वर्क इन, अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करते तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाता, ठीक है। तो स्टार्टिंग में दोबारा क्वेश्चन पहले फील करो, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, 10 दिन तक ए ने काम किया, ए ने काम करे गांव चला गया, बचा हुआ काम बी ने किया, लेकिन 42 डेज लगाता है। कहता है भाई बताओ कितना काम किया, अगर दोनों मिल जाते तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाता, बस इतनी सी बात। तो देखो ए अकेला किसी काम को करता है 80 दिन में। अब देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें ये नहीं दे रखा कि बी कितने दिन में काम कंप्लीट कर देगा, ठीक है ना। बट इतना पता है कि जो बचा हुआ काम है ना वो 42 दिन में पूरा करता है, बचा हुआ काम। अब बचा हुआ काम तो कुछ भी हो सकता है, मुझे तो पता ही नहीं है। सपोज मान लेते हैं, इसमें लेट करते हैं, लेट टोटल लड्डू को मान लो आप 800 मान लो एग्जाम्पल, ठीक है ना। 800 लेके चलते हैं कि भाई 800 लड्डू बनाने का काम है, हमारे पास टारगेट है। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इससे चेक करो। ए एक दिन में कितना बनाएगा पर डे, अगर टोटल 800 लड्डू बनाते हैं तो 800 को 80 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 10 लड्डू, हाँ है ना। कोई डाउट है तक नहीं, इतना तो समझ में आ गया आपको कि सर ए की जो एफिशिएंसी है एक दिन में 10 लड्डू बनाने की है। अगर मैंने 800 लड्डू लेट किया है तो आप 800 क्यों मानते हो, जब तो लेट जो कर लिया। अब देखो ए ने कितने दिन काम किया है, 10 दिन, तो 10 × 10 कितना हो गया, 100 लड्डू तैयार हो चुके हैं। कोई दिक्कत, 800 में से 100 तो बन गए, कितने रह गए 700, ये रिमेनिंग हो गया। और जब रिमेनिंग वाला काम किसने कंप्लीट किया है, बी ने। कितने दिनों में काम कंप्लीट किया है, 42 डेज में। तो बी की एफिशिएंसी जान लेते हैं, 700 डिवाइड बाय 42 डेज, 7 से कट जाएगा, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 00, 7 3 2 से कटेगा, 2 × 3 = 6, 50/3। कोई डाउट यहाँ तक। तो ए एक दिन बनाता है 10 लड्डू, बी एक दिन में बनाता है 50/3 लड्डू, ठीक है। अगर दोनों मिल जाएं ए प्लस बी तो 10 + 50/3 कितना आएगा यहाँ पर 30 और 50। कोई दिक्कत। एक दिन में दोनों मिलकर काम करना चाहें तो 80/3 लड्डू बन के तैयार होंगे, मतलब 80/3 लगभग समथिंग आ जाएगा ये करीब। 50 को 3 से डिवाइड करो, 16 × 48 मतलब 16.5 के आसपास, और 10 26 के आसपास लड्डू बनेंगे। अब इतना फ्रैक्शन में ध्यान देना। अगर ए और बी मिल जाएं तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, टोटल कितने लड्डू बनाने हैं आपको 800। कोई दिक्कत। डिवाइड बाय कितने से डिवाइड करेंगे 80/3, पलट जाएगा ये 3/80, 1 0 से 1 0, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 और 0 की 0, 3 10 3 जा
30 डेज। तो अगर ए और बी मिल जाएंगे तो काम 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। मुश्किल था नहीं। तो आप ना इस जगह मैंने क्या लेट किया है 800 लड्डू, आप 800 जो 80 लड्डू लेट कर लो तब भी आंसर आ जाएगा, 8000 लेट कर लो तब भी आ जाएगा, 1600 कर लो, जितना मर्जी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंसर तब भी मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसे नोट करो, फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन 4 पे ध्यान दो। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 7 डेज। ठीक है, ए है जो 7 में काम कंप्लीट करता है ए। तो क्वेश्चन 4 पे ध्यान दो बच्चों। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 7 डेज एंड बी इन 5 डेज। ए 7 में काम कंप्लीट करता है, बी 5 में काम कंप्लीट करता है, दोनों बातें गिवन है। फिर कहता है दे वर्क टुगेदर फिनिश द जॉब। अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम कंप्लीट करते हैं, दे वर्क टुगेदर, मिलकर काम कर रहे हैं, हो सकता है। एंड रिसीव ₹248 वेजेस, और 240 रुपये उनको वेजेस मिलती है। ये वेजेस का मतलब क्या है? पढ़ा था अपने अकाउंट, सैलरी नहीं बेटा, मजदूरी। क्या होती है वेजेस? मजदूरी। देखो जो फिजिकली वर्क करते हैं ना, हाथ पैर से चला काम करते हैं, हाथों से हथौड़ा चलाते हैं, तो उसे वेजेस मिलता है। और जो दिमाग वाला काम करते हैं उसे क्या मिलता है? सैलरी मिलती है। थोड़ा सा अकाउंट में डिस्कस कर चुके हैं। दोनों एक साथ काम करते हैं और दोनों को 240 रुपये मिल जाता है। ठीक है, दोनों की दिहाड़ी मिल गई। फिर क्वेश्चन में क्या कहता है? फाइंड बी शेयर, कि बताओ इस 240 रुपये के अंदर बी का हिस्सा क्या होगा। तो क्वेश्चन के अंदर बी का हिस्सा भी पूछ सकता है और ए का भी हिस्सा पूछ सकता है, तो दोनों का तरीका सेम रहेगा। तो भी हम किसकी बात करने वाले हैं? यहाँ पे बी के शेयर की बात करेंगे। तो ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 7 डेज। बी बताओ बच्चों 5 डेज। इसका एलसीएम लेके कितना आएगा? 35 लड्डू आ गए। ए की एफिशिएंसी बताओ, 35 डिवाइड बाई 7 कितना आएगा? 5 लड्डू बनाता है एक दिन में। और बी की एफिशिएंसी बताओ 7। एक बात बताओ, ए काम करता है एक दिन में 5 लड्डू, बी बनाता है 7 लड्डू, तो बी क्या बोलेगा? बी के मन में क्या आएगा कि भाई मैं ज़्यादा लड्डू बनाता हूँ, मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ, मुझे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। कॉमन सी बात है। एक मिस्त्री केवल एक दिन में इतना ही काम कर पाता है, एक दीवार, और एक मिस्त्री आता है फटाफट 2 दीवार बना जाता है, तो उसकी दिहाड़ी भी ज़्यादा होगी फिर, क्योंकि जो मेहनत ज़्यादा कर रहा है पैसा ज़्यादा कमाएगा वो। बस वही बात है। तो अगर मैं इन दोनों का रेशो की बात करूँ, कितना रेशो आएगा? कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करूंगा ए का शेयर। पहले मैं ए की बात भी कर देता हूँ, अगर आ जाए एग्जाम में तो दिक्कत नहीं देगी। 240 मल्टीप्लाई, अकाउंट से पढ़ा था ना कैसे बांटते इसे, क्या आएगा ऊपर 5 और डिवाइड बाई क्या लिखेंगे? जल्दी बोलो, 5 और 7 12, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 0। 100 रुपये कमाएगा ए, और बी का जानना है तो 240 मल्टीप्लाई 7/12, 140 कमाएगा बी, क्योंकि बी ज़्यादा मेहनत करता है। कोई डाउट मन में? तो इजी था मुश्किल था? इजी था। इसे कॉपी करो। तो क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करो। ए कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 25 डेज, बी अलोन कैन डू इन 20 डेज। देखो यहाँ तक लाइन पढ़ना। तो ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी अकेला इस काम को 20 दिन में करता है। समझ में यहाँ तक? मुझे यहाँ पर बात ए की कर रहा है और यहाँ पर बात बी की करता है। फिर कहता है ए स्टार्टेड वर्क एंड वॉज ज्वाइंड बाई बी आफ्टर 10 डेज। ए ने काम करना स्टार्ट किया और 10 दिन तक काम किया, 10 दिन काम करने के बाद बी ने उसे ज्वाइन कर लिया। ठीक है भाई, मैं तेरा साथ देता हूँ, हो सकता है ऐसा कई बार हो जाता है। द नंबर ऑफ डेज टेकन इन कंप्लीटिंग द वर्क वॉज, तो कितना नंबर ऑफ डेज वर्क कंप्लीट करने में टेक किया गया होगा, याद रहेगा। छोटा कॉन्सेप्ट ध्यान से पढ़ना। देखो ए किसी काम को 25 दिन में करता है, ठीक है, और बी किसी काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा बच्चों? अब तो एलसीएम आ गया होगा आपको। बड़ी संख्या कौन सी? 25 टेबल पढ़ो। 25 कम 25, 25 दूनी 50, मत रुकना। क्यों? 50 20 के टेबल नहीं आता, 25 75 नहीं आता, 25 चौक 100, 100 पर रुक जाना। क्यों? क्योंकि 100 आपका 20 के टेबल में भी आता है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। ए की एफिशिएंसी बताओ, एक दिन में कितना काम करेगा? 4 लड्डू बनाता है एक दिन में। बी कितना काम करेगा एक दिन के अंदर? 5 लड्डू बनाएगा। तो एक बात बताओ, ए ने 4 लड्डू बनाया एक दिन में, पर डे की बात हो रही है ये।
और ए ने कितने दिन काम कंप्लीट पहले कितने दिन काम कर लिया, 10 दिन काम किया ना, देखो लिखा है ए स्टार्टेड द वर्क एंड वॉज ज्वाइन बाय बी आफ्टर 10 डेज। तो 4 × 10 40 लड्डू तो बन चुके थे, 40 लड्डू बन के तैयार हो गए। अब बी कहता है भाई मैं तेरी हेल्प कर दूं क्या, मैं भी तो काम करना चाहता हूँ। ठीक है, 100 में 40 बन के तैयार हो, कितना रह गया, 60 लड्डू रह गए हैं। अब इस 60 लड्डू मिलकर कौन बनाएगा, ए एंड बी, कोई डाउट मन में। तो ए ने 10 दिन तक काम किया, 40 लड्डू बना दिया, 40 लड्डू बनाने का साइड कर दिया, फिर बी आता है भाई एक साथ में काम करते हैं। अब रह गया 60 लड्डू। अगर 60 लड्डू, देखो ध्यान देना, ए प्लस बी, 60 लड्डू बनाने हैं ए प्लस बी को, और ए और दो बी मिले कितने लड्डू बनाएंगे एक दिन के अंदर, 9 लड्डू बनाने। कितने हैं, 60 डिवाइड बाय 9, 3 से काटो, 3 × 9, ये कटेगा 20, ये आ जाएगा डिवाइड करके 3 × 18 दूनी 20। कोई डाउट मन में, ठीक है ना। तो रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में काम पूरा होगा, वो रिमेनिंग काम जो बचा होगा उसे लगेंगे 6 2/3 डेज। क्वेश्चन क्या चीज, एक सेकेंड रुको। तो द नंबर ऑफ डेज टेकन कंप्लीटिंग द वर्क, कितना टाइम में वर्क कंप्लीट हो गया, तो देखो 10 दिन तो पहले लगे थे, और यहाँ पे कितना लग रहा है 20/3, ठीक है ना। तो एक काम करो, ऐसे लिख दो उसे 20/3 रहने दो, आपको दिक्कत नहीं होगी। 20/3 इन दोनों को ऐड करेंगे, एलसीएम लेके 30 और 20 50 /3 और डिवाइड कर देना बच्चों, तो आ जाएगा 16 2/3 डेज। ऑप्शन नंबर बताओ कौन सा ऑप्शन है, डी। आप समझ में आया 16 क्यों था, पक्का। अगर सिर्फ देखो ये क्वेश्चन ध्यान देना, अगर वो कहता कि रिमेनिंग वर्क को करने में कितना टाइम लगा, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए 20/3 रिमेनिंग वर्क को करने के लिए। लेकिन टोटल कितना टाइम लगा, 10 दिन पहले के और 6 दिन में कुछ थोड़ा सा ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 16 2/3 डेज आ जाएगा। अ वर्कमैन एज बी एंड टेक्स 10 days लेस टू डू अ पीस ऑफ वर्क देन बी। ए जो है काफ़ी अच्छा वर्कमैन है, ठीक है, बहुत एफिशिएंसी से काम करता है, और ट्राइस है किसका, बी का, और बी से 10 दिन पहले ही काम कंप्लीट कर देता है। तो क्वेश्चन कहता है ये बताओ, अगर बी अलोंग कैन डू द वर्क होल वर्क इन, तो बी अगर अकेला काम करता तो कितने में काम कंप्लीट हो जाता। तो ध्यान दो बच्चों से, अगर मैं आपसे कहूँ लेट कर लेते हैं, बी बनाता है 1 लड्डू एक दिन में, तो ए कितना बनाएगा 3 लड्डू पर डे। यहाँ तो कोई डाउट मन में, समझ में आया कैसे 3 आया, क्योंकि ट्राइस है, तो यहाँ पे लिखा है ना ए इज ट्राइस एज गुड वर्कमैन एज बी। तो एक बात बताओ, ए ने 3 लड्डू बनाए एक दिन में पर डे, एक दिन में, तो बी को भी अगर 3 लड्डू बनाने हैं तो कितना टाइम लगेगा, समझा। 3 लड्डू बनाता है पर डे, उसे 3 लड्डू बनाने में लगेंगे 3 दिन, याद रहेगा पक्का। देखो इसने 3 लड्डू बनाए एक दिन में, और बी ने बनाए 3 लड्डू 3 दिन में। कितने दिन का डिफरेंस आ गया, 2 डेज का डिफरेंस है। छोटा सा एग्जांपल समझो ना, कि अगर ए क्या करता है, एक दिन में 3 लड्डू बना के बैठ जाता है, फिर मैं 3 लड्डू बन के मैं काम करता हूँ, और बी को वही 3 लड्डू बनाने के लगते हैं 3 दिन, 2 दिन का डिफरेंस है। अगर डिफरेंस 2 दिन का है तो बी को कितने दिन लगे, 3 दिन। इफ डिफरेंस इज 10 days, और डिफरेंस कितने दिन का अगर हो गया तो 10 दिन का, तो बी को कितना टाइम लगेगा, चेक करो, 3 मल्टीप्लाई 10 और डिवाइड बाय 2, क्योंकि डिफरेंस 2 दिन का था, 2 से काटेंगे 5 3 15, कितना आ जाएगा 15 डेज। कोई डाउट मन में, तो बी को यही काम करने के लगेगा 15 डेज लगेगा। अब देखो थोड़ा सा एक लॉजिकली और समझो, अगर ए को लगा 1 दिन तो बी को लगा 3 दिन, डिफरेंस है 2 दिन का। और अगर ए को लगा मान लीजिए बी का कितना आंसर है 15 दिन आया, तो चेक करते हैं। तो बी को अगर लगा 15 दिन, तो ए को कितना लगेगा 10 दिन कम 5 दिन। एलसीएम कितना एलसीएम आएगा इसका 15, तो ए की इफिशिएंसी 15/5, 3 लड्डू चेक करो, ये आंसर आ रहा था। और बी की चेक कर लो
1 लड्डू। चेक करो ये आ रहा था, मतलब आपने जो आंसर निकाला बिल्कुल ठीक है। तो ये आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हो कि हाँ जो मैंने किया बिल्कुल ठीक है गलत है, कोई डाउट मन में। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था इसे। क्वेश्चन 7 पे ध्यान दो। अ पीस ऑफ वर्क कैन बी डन बाय 6 men एंड 5 women इन 6 days। कोई पीस ऑफ वर्क है, ठीक है, जिसे 6 आदमी और 5 औरत मिलकर 6 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। और 3 men 4 women इन 10 days। इट कैन बी डन बाय 9 men 15 women इन, कितने में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा लिख लेते हैं इसे। देखो 6 आदमी हैं प्लस 5 औरत है, कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं? 6 दिन में। ये ध्यान दो बच्चों पहले। और अगर मैं बात करूं 3 मैन और 4 वुमेन, कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं? 10 days में। याद रहेगा। अब मुझसे क्वेश्चन क्या जानने के लिए कह रहा है ये बताओ। 9 men प्लस 15 वुमेन कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे? तो देखो सबसे पहले आपको एक काम करना है, इस जगह इसे इक्विवेलेंट करना पड़ेगा, ठीक है। समझो, ध्यान दो पहले। इक्विवेलेंट कैसे करेंगे? इन दोनों का एलसीएम लो। कितना है एलसीएम इसका? नहीं, 10 × 10 10 × 20 10 30 पे रुक जाना, कोई 36 टेबल में आता है। तो एलसीएम कितना आ गया इसका? 30 लड्डू आ गए, ठीक है ना। तो अगर देखो 5 men और 5 वुमेन 30 लड्डू बनाते हैं टोटल मिला के, तो 6 दिन में बनाते हैं। एक दिन में कितना बनाएंगे? 30 / 6 5 लड्डू, ठीक है। और अगर मैं ऐसी ही बात करूं यहाँ पर 3 men और 4 वुमेन 3 लड्डू, ठीक है ना। कितना बना? 3 लड्डू बना। अगर मैं इसे 3 से 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 × 2 = 6, 6 प्लस 2 × 4 = 8 और 2 × 3 = 6। और अगर मैं इनको माइनस करूं, 6 में से 6 गया, कट सकता है, हाँ है ना। 6 5 में से 8 गया, -3 और ये हो गया -1। माइनस से माइनस कैंसिल, W = आ गया 1/3। उसके बाद W कितना आ गया? 1/3। W को वैल्यू उठा के रख दो इस जगह, तो आपके पास आ जाएगा 6m प्लस 5 × 1/3 5/3 = 5। माइनस में भेज दो तो 6m, ये 5 - 5/3 एलसीएम लेंगे, 3 आएगा नीचे, 15 में से 5 गया 10, 6m। तो m की वैल्यू आ जाएगी 10/3 इंटू में 1/6, 2 × 6 2 × 5 = 10, 5/9। कोई डाउट यहाँ तक? तो वुमेन्स की वैल्यू हो गई 1/3 और मेन की वैल्यू कितनी है? 5/9। एक औरत एक बार में 1/3 लड्डू बनाती है और एक आदमी एक बार में 5/9। तो वो कितने आदमी हैं? 9। देखो 9 × 5/9 और 15 × 1/3, 5 प्लस 5 कितना गई? 10, हाँ है ना। तो अगर 9 आदमी और 15 औरत मिल जाए तो एक दिन में कितने लड्डू तैयार होते हैं पर डे में? हाँ जी, 10, ठीक है। तो एक दिन में 10 लड्डू तैयार होते हैं। कब 10 लड्डू तैयार होते हैं? जब 9 आदमी और 15 औरत मिल जाती है। अब आप कहोगे कि सर टोटल में कितने लड्डू बनाने में? टोटल 30। तो 30 / 10 कर लो, कितना आंसर आ जाएगा? 3 दिन। 3 दिन तक मेहनत करेंगे ना 9 आदमी और 15 औरत मिल गए, तब जाके 30 लड्डू बन पाएंगे। कोई डाउट यहाँ तक? तो ऑप्शन नंबर सी, इसे यहाँ से नोट करो, फिर आगे देखते हैं। नंबर 8 पे ध्यान दो। P is twice as efficient as Q, who is twice as efficient as R। देखो P जो है ट्राइस 3 गुना है किससे? Q से। और who is twice as efficient as R, और जो Q है बच्चों ध्यान देना, Q वाला किसका डबल है? R वाले का। अभी बताऊंगा, पूरी समझना ध्यान से। P Q R वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 6 days। अगर तीनों मिलकर काम करते हैं 6 दिन में काम निपटा देते हैं, तीनों मिल जाए तो
कहता है हाउ लॉन्ग विल पी अलोन टेक द फिनिश द सेम वर्क। बताओ कितना टाइम लगेगा अगर पी अकेला काम करे तो, क्या ठीक है ना, अगर पी अकेला काम करे तो कितना टाइम लगेगा। ध्यान दो, सपोज मान लो बच्चों आर को लगता है, आर बनाता है 1 लड्डू, तो क्यू वाला कितना बनाएगा चेक करो। क्यू हु इज ट्वाइस, किसका ट्वाइस है ये, इफिशिएंट एज आर, तो कितना लड्डू बनाएगा ये 2। और पी वाले का चेक करो, P इज ट्राइस एज इफिशिएंट एज Q, Q का ट्रिपल। अगर Q वाला बनाता है 2 लड्डू तो कितने लड्डू बना के देगा एक दिन में, 6 लड्डू, ट्रिपल। अगर मैं तीनों को मिला दूं P प्लस Q प्लस R, एक दिन के अंदर 6 2 8 और 1 9 लड्डू बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हाँ है ना। और 9 लड्डू बनते हैं और कितने दिन तक काम करते हैं तीनों मिलके, 6 दिन। मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे कितना जगह ये 54 लड्डू बनेंगे, हाँ है ना। एक दिन बनते हैं 9 लड्डू, 6 दिन काम किया, कितने बनेंगे 54, 9 6 54, यहाँ तक कोई दिक्कत। अगर क्वेश्चन कहता है भाई पी अकेला कितने दिन में लड्डू बना लेगा, तो 54 को डिवाइड कर देंगे कितने से, एक दिन में कितने लड्डू बनाता है वो 6। 54 लड्डू बनाने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे 9 डेज। ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे कभी ना देखो ये चीज़ बच्चा समझना आप, ये ट्राइस ट्वाइस कभी भी इन वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना। अगर ट्वाइस का तो डबल मान लो, ट्राइस का तो ट्रिपल कर दो, ठीक है ना। तो किसी एक का लेट कर लो, बाकी खुद चीज़ें खुद ही खुद क्लियर होती चली जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट, इसे नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान दो बच्चों। देखो क्या लिखा आपके सामने, 2 pipes A and B can fill the piston in 8 and 12 minutes respectively। देखो पाइप A है जो 8 मिनट में किस्टन एक बर्तन को भरता है, और B है वो 12 मिनट बर्तन को भर देता है, किस्टन को भरता है, ठीक है। इतनी बात समझो अभी आप। If both the pipes are open simultaneously, मतलब क्या होता है, एक साथ ओपन कर दिया गया। अगर दोनों पाइप को मैं एक साथ ओपन कर दूं, then after how much time B should be closed so that the tank is full in 6 minutes। तो बताओ बच्चों B वाले पाइप को मैं कितने मिनट बाद क्लोज करूं जिससे टैंक, जिससे हमारा टैंक का पूरा वो 6 मिनट में भर जाए। अब आप कहोगे कि सर 1 मिनट बाद बंद कर दो, 2 मिनट बाद बंद कर दो, 3 मिनट बाद, ऐसा तुक्का लगाना ठीक नहीं है, पता ही नहीं है मुझे भी कितने मिनट बाद टैप बी को बंद करूं जिससे मेरा टैंकी पूरी भर जाए। तो ध्यान देना। हाँ जी, ए बताओ, ए कितने मिनट का टैंक भरता है 8 मिनट्स, बी का बताओ 12। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 24। कैसे 24 आया, बड़ी संख्या कौन सी 12, टेबल पढ़ा 12 कम 12 12 24, 24 में रुक जाना। क्यों रुक जाना, क्योंकि 24 8 के टेबल में भी आता है, ठीक है। डिवाइड कर दो, 3 लड्डू पर डे, पर मिनट सॉरी, ठीक है ना। 1 मिनट में कितने लड्डू बनते हैं 3। आगे ध्यान दो, बी वाला कितने बनाएगा 1 मिनट में 2। आपको 6 मिनट के अंदर अंदर टंकी भरनी है, ठीक है, सो दैट द टैंक इज फुल इन 6 मिनट। अब बस ध्यान देना, मेन लॉजिक है 0 मिनट आपने टाइम यहाँ से स्टार्ट किया और 6 मिनट के बाद टंकी फुल हो गई, लेकिन बी वाले को आपको क्या करना है, यहाँ पर कहना कि टाइम भाई बंद करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन बी वाला आप कब बंद करोगे, मुझे बस वही जानना है, 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, सॉरी 2 3 4 5 जो भी ऑप्शन है। अब रुको, देखो ए वाले ने तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, पूरा पूरा एंड तक चला, ए को तो चालू रखा, ए को तो बंद किया ही नहीं। ए 1 मिनट में कितने लड्डू बनाता है 3, तो ए 6 मिनट में कितने लड्डू बनाएगा, याद रहेगा। एक बात बताओ, 24 में से 18 लड्डू बनाने की जिम्मेवारी किसकी है, ए की। बी ने क्या बोला, भाई मेरे पास जिम्मेवारी केवल 6 लड्डू बनाने की है, हाँ है ना। 24 में 18 कौन बना रहा है, ए, बचा 6 लड्डू। अब 6 लड्डू कौन बनाएगा, बी बनाएगा। और बी को देखो, बी 1 मिनट में कितने लड्डू बनाता है 2, तो 6 को 2 से डिवाइड करते हैं कितना आ जाएगा 3 मिनट। तो 3 मिनट के बाद हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, बी वाले को बंद करना पड़ेगा, याद रहेगा। तो 3 मिनट आते ही बी वाला हो गया बंद, और ए को चलने दो तो ताकि 6 मिनट में टंकी फुल हो जाए। ना तो वो डाउट मन में। अब देखो अगर आप इसे इसके हिसाब से नहीं समझोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट आपको बताया है। जहाँ तक मन में डाउट आ रहा है तो नहीं आ रहा नहीं। और जो बच्चे हमारी वीडियो यूट्यूब पे देखते हैं सबसे कहता हूँ बच्चों, आप कमेंट किया करो, बताया करो, कहीं डाउट है तो। अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो कमेंट करके बता दो किस तरह क्वेश्चन नहीं आया, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ आपके हर एक डाउट क्लियर होनी चाहिए एटलीस्ट।
कोई मन में कोई शक्का ना रह जाए। हम तो क्वेश्चन नंबर 10 पे ध्यान दो। अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय वन टैप इन 15 मिनट्स एंड बाय अनदर इन 30 मिनट्स। देखो एक लेता है 15 मिनट और दूसरा लेता है 30 मिनट, या तो कोई डाउट नहीं। बोथ टैप्स आर कीप्ट ओपन फॉर 5 मिनट्स। देखो दोनों टैप को मैंने 5 मिनट के लिए ओपन किया, सिर्फ 5 मिनट की बात कर रहा है, ठीक है ना। एंड देन द सेकेंड टैप एंड सेकेंड इज टर्न ऑफ। सेकेंड को मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। इन हाउ मेनी मिनट्स मोर इज द टैंक कंप्लीटली फिल्ड। बताओ कितना टाइम और लगेगा जैसे कब टैंक पूरा फिल हो जाए, भर जाए। एक बार बताओ, ए का कितना टाइम दे रखा है अकेले भरने में, 15 मिनट, और बी का 30 मिनट। इसका एलसीएम कितना है बच्चों, जल्दी बोलो। 30 लड्डू। कोई दिक्कत? 30 को 15 से डिवाइड करो, 2 लड्डू पर मिनट, याद रहेगा। बी का बताओ, 1 लड्डू पर मिनट। दोनों मिलकर कितने लड्डू बनाते हैं, 3 लड्डू। एक बात बताओ बच्चों मुझे, 1 मिनट में दोनों ने मिलकर कितने लड्डू बनाए, 3, और दोनों को एक साथ कितने मिनट खोला गया, ओपन किया गया, 5। तो 3 × 5 कर दो, a + b, 3 × 5 15। तो 15 लड्डू तैयार हो चुके हैं। टोटल कितने लड्डू बनाने हैं आपको, 30। 30 में कितने बन गए हैं, 15। रिमेनिंग कितना रह गया, लेफ्ट। अब 15 लड्डू बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, चेक कर लो। एंड देन द सेकंड टैप इज टर्न ऑफ। आपको सेकंड टैप बंद कर दिया, ठीक है। तो ध्यान देना, सेकंड वाला टैप तो बंद हो गया। एक था ए वाला और एक बी वाला, तो एंड बाय अनदर। अनदर वाला कौन सा है यहाँ पर, बी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको समझना, बी वाले को अब मैंने बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, वहां से पानी भरना बंद। अब 15 लड्डू बनाने की जिम्मेदारी किसके, केवल ए वाले की। चेक करो, ए जो ए है वो 1 मिनट में कितने लड्डू बनाता है, 1 मिनट के अंदर 2। तो 15 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 7.5 मिनट। तो एक्स्ट्रा टंकी को भरने में 7.5 मिनट लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए। कोई डाउट यहाँ तक? देखो अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तो हटके भी है। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े थे उसमें सब क्या दे रखा था, लगभग एक ही सारे थे, बाकी थी बातें थी। टैप ए इतने मिनट टैंक भरता है, टैप बी, एक टैप सी है उसे खाली करता है, जो भी सारी चीज़ डिस्कस करें। यहाँ ध्यान देना, टाइमिंग की बात हो रही है, तो ध्यान दो। 4 पाइप्स कैन फिल द, क्या लिखा है ये, रिजर्वियर। देखो हम इन 15, 20, 30, 60 मिनट्स आवर्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एक 4 पाइप है जो किसी टैंक को डिफरेंट टाइम में भर देता है। अगर मैं इंडिविजुअली बात करूँ तो कितना कितना है, 15, 20, 30, 60 आवर्स रिस्पेक्टिवली। फिर कहता है फर्स्ट वाज ओपन 6 AM, सुबह 6 बजते मैंने पहला वाला टैप ओपन कर दिया, स्टार्ट हो गया। सेकेंड वाले को 7 बजे ओपन किया, थर्ड वाले को 8 बजे ओपन किया, फोर्थ वाले को 9 बजे ओपन किया। तो व्हेन विल द टैंक विल फिल्ड अप, तो बताओ टैंक कितने टाइम में भर जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई टैप कब तक भरेगा, लेकिन मुझे पता है, जैसे मान लो ABCD मान लेते हैं, A, B, C and D। A भरता है 15 मिनट में, B 20, C 30 और D 60। इन चारों का एलसीएम कितना आएगा, हाँ जी 120। 60 का टेबल पढ़ो, 60 × 60, रुक जाओ 60 पे, चेक करो क्या 60 15 टेबल में आता है, यस। क्या 60 20 टेबल में आता है, यस। 60 30 टेबल में आता है, यस। तो किसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 लड्डू। यहाँ तो कोई डाउट मन में नहीं है। ए वाला कितने लड्डू बनाता है 1 मिनट में, 4। बी वाला बताओ 3, सी वाले को बताओ 2 और डी वाला 1। अब ध्यान देना, टाइमिंग की बात स्टार्ट हो रही है। आपने स्टार्टिंग में 6 बजे ए को ओपन कर दिया, ठीक है। ए वाला ओपन किया आपने, 4 लड्डू तैयार कर दिया। 6 से लेके 7 तक, 7 बजे तक कितने लड्डू तैयार हो चुके हैं ऑलरेडी, 4। क्योंकि इसी वक्त ए ओपन हुआ है, ठीक है। अब 7 से लेके 8 के बीच, 8 बजे तक हमने 7 बजे एक और ओपन कर दिया, सेकंड वाला। सेकंड वाला कितने लड्डू बना रहा है 1 मिनट में, ये पर मिनट है या पर आवर की बात हो रही है ना, आवर की बात हो रही है, हाँ जी। बी वाला बनाता 3 लड्डू 1 घंटे में और ए वाला होता 4 लड्डू। 4 और 3 कितने हो गए, 7, हाँ ना। तो 8 बजते बजते हमारे पास कितने लड्डू तैयार हो चुके हैं,
11 लड्डू तैयार हो चुके हैं। अब 8 से लेके कहाँ तक की बात कर रहे हैं हम? 9। 8 बजे मैंने तीसरा वाला भी ओपन कर दिया, और जो तीसरा वाला टैप था वो 2 लड्डू बनाता है 1 घंटे में। 4 3 7 2 9, हाँ है ना, ठीक है। फिर 9 बजे हमने एक और ओपन किया, 10 बजे तक एक बनाता है। 4 3 7 2 9 और 1 10। 10 बजे तक हमारे कितने लड्डू तैयार हो चुके हैं? पहले इतना चेक कर लो कितने लड्डू तैयार हो गए। 4 और 7 11, 11 और 9 20, 20 और 20 10 30। मतलब यहाँ से लेके सुबह 10 बजे तक कितने लड्डू तैयार हो गए हमारे? 30 लड्डू, हाँ है ना। 30 लड्डू बन के रेडी हो चुके हैं। अब आपको कि सर लड्डू तो बने 60, बन कितने गए? 30। अब एक बात बताओ, अब 10 से 11 के बीच में फिर कितने लड्डू तैयार होंगे? ऑलरेडी चारों टैप खुले रहेंगे ना, जो पहले से खुले थे तो खुले हुए हैं। अब देखो पहले 6 बजे ए ओपन हुआ, यहाँ पे बी ओपन भी कर दिया, यहाँ पे सी भी, यहाँ पे डी भी, एक्स्ट्रा में जुड़ते चले गए। तो 1 घंटा और चारों चलेंगे। 4 3 7 2 9 1 10, ठीक है ना, 10। फिर एक और बताओ 11 से 12 बजे तक फिर 10 लड्डू बनेंगे। कितने पहुँच गए हम? 30 तो ऑलरेडी पहुँच गए थे, 10 और ऐड कर दो। 10 यहाँ का, 10 यहाँ का, 50 लड्डू। कितने लड्डू कम है हमारे पास अभी? 10 लड्डू। मतलब मुझे 1 घंटा और काम करना पड़ेगा, याद रहेगा। तो दिन के 1 बजे 1 PM 10 लड्डू और तैयार हो जाएंगे। 10 लड्डू उसमें ऐड करो तो कितने लड्डू बन गए हमारे पास? 60। और कितने बनाने थे? टोटल 60 लड्डू बनाने थे, ठीक है। तो सुबह 6 बजे हमने ओपन किया और लास्ट में कब बंद करेंगे इसे हम? 1 बजे, तब जाके सारा टैंक फुल हो जाएगा, याद रहेगा। तो उसका आंसर क्या आएगा? 1 PM। चेक करो 1 PM, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका यही था। आप ऐसा एक एग्जाम्पल जिस तरह मैंने बताया था वैसे कर लो, नया तरीका सीखोगे भूल जाओगे, ठीक है। आप ये ऑलरेडी सीख चुके हो, तो कितने कितने लड्डू बनते चले गए उतना आप ऐड करते चले जाओ। फिर देखो कितने लड्डू बन गए हैं, 30। यहाँ तक 30 बन चुके थे, फिर 10 बनेंगे, फिर 10 बनेंगे, फिर 10 बनेंगे, क्योंकि ऑलरेडी चारों टैप खुले हुए हैं। बात समझ रही है। और अगर मैं चारों टैप को एक साथ ओपन कर दूँ तो 10 लड्डू एक बार बनते हैं, याद रहेगा, 1 घंटे में। तो फाइनली कितना आंसर आएगा? 1 PM आ जाएगा। यहाँ तक मन में डाउट किसी के मन में नहीं है? पक्का इसे नोट करो, फिर आगे देखते हैं।